चलिए बिंदु, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एपी का पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स सीख लीजिए आप। अब जैसे कोई आपसे कहता है कि किसी एपी का, कोई एपी है, ठीक है, कोई एपी आप देख रहे हो, किसी एपी के प्रथम 100 पदों का योग निकालिए, प्रथम 100 पदों का योग। अब देखिए, जब भी किसी सवाल में योग आ जाए ना, तो आप समझ जाइए बंधु, एसएन तो आना ही आना है, कहीं ना कहीं जाके एसएन आएगा ही। अब मान लीजिए कोई बोला प्रथम 100 पदों का योग, तो प्रथम 100 पदों का योग के लिए सबसे पहले हम एपी निर्माण करेंगे। प्रथम 100 पद बोला माने पहला पद कौन, 1, दूसरा 2, तीसरा 3, ऐसे कहाँ तक जाना है, 100 पदों तक जाना है। बात समझ में आ रहा है? तो अब इसमें आप पहचानिए, ए क्या, 1, डी कितना, 1। अच्छा, पद, यहाँ पे पद लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एन है। आपको निकालना क्या है, आप अगर चाहें तो पहले टीएन निकालिए, या फिर यहाँ कह रहा है योग निकालने, इसलिए आपको क्या निकालना होगा, एसएन निकालना होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब बोला कि 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग निकालिए, संख्याओं का योग। तो कोई भी योग वगैरह जब भी कोई सवाल पूछे ना, सबसे पहले एपी बनाना जरूरी है, एपी का निर्माण करिए। 1 से 100 तक में सबसे पहला सम संख्या क्या है, 2, अगला 4, फिर 6, 100 तक जाना है ना, तो 100 तक में 100 भी एक सम संख्या है। अब बताइए ये क्या है, ए है, ए बराबर कितना, 2, डी बराबर 2, इसको आप एन बोलेंगे कि टी एन, एन बोलेंगे कि टी एन, अच्छा टी एन बोलेंगे। टी बराबर कितना, 100, एन आपको निकालना है। बात समझ में आ रहा है? पहले एन निकाल लीजिए, फिर आप योग भी निकाल लीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद फिर से हम कोशिश करेंगे आपको ढंग से समझाने का। देखिए, किसी एपी के प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या, एपी हटाइए सर, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या, सबसे पहला संख्या 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, कितना प्राकृतिक संख्या तक जाना है, 100 पदों तक। इसी तरीके से 100 पदों तक जाना है, इसका मतलब ए कितना, 1, डी भी कितना, 1, और एन बराबर कितना, 100। योग निकालना है, इसका मतलब एस एन चाहिए। एस एन का सूत्र होता है n/2, 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, एन का मान कितना, 100/2, 2a का मान 1, 100 में से घटेगा 99 गुना 1, बताइए 50 हुआ। और यहाँ पे आ रहा है कितना, 50 अंदर में आ रहा है 101, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 101 को अगर हम 50 से गुना करते हैं तो आंसर हो जाएगा 0.00505, 50, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए इसमें ए क्या है, ए 10 है, डी कितना, 4 है। अच्छा, 22 पदों, मतलब ये एन बता दिया, एन कितना 22। एस एन बताना है, एस एन का सूत्र n/2, 2a + n-1 इंटू डी। एन का मान कितना, 22/2, 2a का मान कितना, 10, n-1, 22 - 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू 4। सॉल्व कर लीजिए थोड़ा बंधु, यहाँ पे जगह कम हो रहा है। सॉल्व करेंगे तो 22/2 11 आ रहा है बाहर, ये देखिए 10 दूना 20, और यहाँ 21 चौके 84, 104 अंदर में आ रहा है। इसको जब गुना करिएगा तो 104 गुना 11 कितना हो जाएगा बंधु, 104, 104, 4, 4, 11, 11, 1144, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी एपी के n प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। जानते हैं प्राकृतिक संख्या निकालने का डायरेक्ट सूत्र होता है, जैसे n प्राकृतिक संख्या, सोचिए कहाँ से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3 डॉट 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 n। तो जब भी इस टाइप का योग बोले ना, सीरियली चले 1, 2, 3 डॉट 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 n तक, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है योग निकालने का, n इंटू n+1/2। ये फॉर्मूला है n प्राकृतिक संख्याओं के योग का, याद रखिएगा इसको। ठीक है, इसको याद रखना जरूरी है, ये फॉर्मूला है, इसको याद रखते हैं हम लोग कि किसी एपी के n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n+1/2। बात समझ में आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए देखिए क्वेश्चन, 1 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 1 और किसके किसके बीच, 1 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 1 और 200 के बीच कितना सम संख्या है बताइए ना थोड़ा, सबसे पहला संख्या बताइए, बॉर्डर कितना है 1 और 200, सबसे पहला सम संख्या इस दोनों के, इतना के बीच में कौन आएगा, 2, फिर 4,
फिर 6 डॉट 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 200 के बीच बोला है, इसका मतलब 200 नहीं आना है। 200 से पहला सम संख्या कौन हो जाएगा? 198। अब बताइए ए कितना? ए 2, डी कितना? 2। अच्छा ये एन है कि टी एन है? टी एन है। टी एन कितना? 198। योग बोला है, एस एन निकालना है, लेकिन बताइए एन पहले आप निकालिएगा तब ना आएगा, एस एन निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे जब आप एन निकालिएगा तो एन का आंसर आपको कितना आ जाएगा, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टी एन का आंसर हम रखेंगे यहाँ 198, ए का आंसर 2, एन का आंसर नहीं मालूम है, और डी का आंसर कितना हो जाएगा? 2 ही रखेंगे। ये 2 इधर प्लस में इधर आके माइनस 196 हो गया। एन माइनस 1 गुना 2, 2 गुना में इधर आके भागा हो जाएगा, 196/2 98। एन माइनस 1, एन बराबर कितना? 99। एन अगर 99 आया है तो योग आपको बताना था, योग मतलब एस एन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इस पेज पे बना देते हैं बंधु। देखिए इस पेज पे सॉल्व करते हैं आपके सवाल को। एन हमारा कितना आया है? एन आया हमारा 99। ठीक है, और ए इस सवाल में कितना है? ए कितना था? ए था 2 और डी था कितना? 4। आपको निकालना था एस एन। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला एस एन बराबर n/2। वैसे तो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस टी एन भी, आप इस पर भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको टी एन मालूम है। टी एन कितना था? 198। n/2, एन का मान कितना? 99/2। ए 2 है और टी एन 98 है, टी एन 198 है, सॉरी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 99/2 और ये 200 कटा 100, मतलब 9900 हमारा आंसर आ रहा है। 9900 ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर है। बात समझ में आया बंधु? ठीक है, अब देखिए प्रथम 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। पहला सम संख्या बताइए क्या होगा? पहला सम संख्या 2 हुआ, दूसरा 4, तीसरा 6 डॉट 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 100 पदों तक का 100 संख्या बोला है ना, 100 पदों तक। तो बताइए ए बराबर कितना? 2, डी बराबर भी 2, और एन बराबर कितना? 100। एस एन आपको निकालना है, नहीं निकलेगा। एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, ठीक है बंधु, n/2। एन का मान कितना? 100/2। देखिए ए का मान यहाँ रखेंगे 2 गुना 2, 2 दूना 4, एन यहाँ 99 हो जाएगा। 99 गुना 2 करेंगे 198, कितना हो जाएगा? 50। 50 को गुना करना है कितना? 202 से। आंसर कितना आ जाएगा? 10,200 समथिंग आएगा सर। देख लेते हैं। 202 गुना 50, 0 0 0, 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1 और ये 1 और ये 10, 10,100 आ रहा है बंधु, ये हमारा आंसर है। बात समझ में आ रहा है? शायद आप बात को समझ पा रहे होंगे। प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए पहला विषम संख्या कौन है? 1 है, अगला 3, अगला 5। 100 पदों तक लेना है ना, प्रथम 100 पदों तक। 100 बोला है तो 100 पदों तक कैसे ही जाएंगे? ए बराबर कितना? 1, डी बराबर 2, एन बराबर कितना? 100। तो एस एन निकालना है। एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू 100/2, 2a, ए का मान 1 रखते हैं। एन का वैल्यू 100 में से घटेगा 99 गुना 2, 100/2। ये देखिए एक बार फिर से यहाँ पे जो चल रहा है लिख ले रहे हैं, 198। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है शायद, यहाँ 202 था। अच्छा ये हो जाएगा कितना? 50 और ये पूरा अंदर आ रहा है 200। ठीक है, 200 गुना 50 करेंगे तो ये 10,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बंधु, हमारा पार्ट 4 का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। 5th पार्ट जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय बंधु।